सर। एक्चुअली मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि इस गाड़ी में जो इंजन जो रेडी हुआ है ऑलरेडी एक बार हो चुका है, एक बार नहीं 2 बार समझिए हो चुका है। क्यों बोले तो इसमें जो इंजन जो रेडी किया, जिसने भी रेडी किया, ये आपको जनवरी फरवरी में रेडी हुआ है। ये पूरा इंजन रेडी हुआ है। इंजन काम, ये क्रैंकशाफ्ट काम हुआ है, हेड काम हुआ है और हाइड्रोलिक का हुआ है और अगर ऑयल पंप का काम हुआ है पूरा है। आई मीन दैट ये पूरा इसमें पार्ट्स पिन टू पिन चेंज किया गया है। जो क्या है कि कस्टमर इसको फिर दोबारा लेके गए, जिसमें जो साउंड है फिर वही रेगुलर साउंड कंटिन्यू आ रहा है। वो कस्टमर जो मैकेनिक के पास गया तो उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो रिस्पांस नहीं देने के बाद क्या हो गया, उसको ये पता चला कि कोई है, तो इधर आया मेरे पास। जो आपको मैं इसमें साउंड सुना रहा हूँ, जब 4 महीने ये जनवरी में जो ये जो इंजन रेडी हुआ है, फिर वही साउंड क्यों आ रहा है, जो पहले मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम तो खैर मालूम है, मैं फिर आपको मैं वो भी बता दूंगा। और उससे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कैसा आ रहा है। 4 महीना पहले ही जो इंजन रेडी हुआ है, फिर वही चीज़ वही प्रॉब्लम फिर अगेन आ गया है। क्यों आया है? अभी जो ये साउंड सुनाई दे रहा है, ये जो टैपेट का साउंड है, ये जैसा हीट अप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इससे कि इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हीटेशन होगा, जो आप गाड़ी चला नहीं पाइएगा। ये जो टैपेट का जो टिक 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 साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जब फुल हीट अप हो जाता है। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊँगा कि कौन सा हाइड्रोलिक किया है और ऑयल पंप डाला है या क्या किया है। फिर ओपन करने के बाद मैं आपको पिन टू पिन दिखाने वाला हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि चाहे कोई भी कस्टमर हो जो आपके पास अगर गाड़ी लेके आ रहा है, तो उसका ये मानना होता है कि मैं किसी के पास अगर गाड़ी लेके छोड़ रहा हूँ तो वो गाड़ी सही से रेडी करेगा, इसलिए आपके पास लेके आ रहा है। अगर कोई भी मैकेनिक हो भाई, मैं ये मैकेनिक को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी गाड़ी आता ना भाई, तो वो कुछ सोच समझ के आता है कि मेरा गाड़ी अच्छा से अच्छा रेडी हो। हालाँकि कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि जो आपको पैसा नहीं देता हो। पहले पैसा मैकेनिक लोग पहले पैसा ले लेता है, मुझे भी पता है ये। पहले पैसा आधा पैसा तो ले ही लेता है, उसके बाद वो क्या होता है काम शुरू करता है। जो क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो कोई भी किसी को कस्टमर का अगर गाड़ी लेते हैं, उसको रिस्पांस दीजिए। आप जब तक अगर रिस्पांस नहीं दीजिएगा तो भाई आपके ऊपर कोई कस्टमर बिलीव नहीं करेगा। इसलिए उसको बिलीव रखने के लिए भैया कस्टमर से तो उतना आपको तालमेल रखना पड़ेगा। जो आपके पास अगर गाड़ी छोड़ रहा है तो आप उसको ऐसा तालमेल रखिए जो आपको कस्टमर एक भाईचारगी हो जाए। जो आप अगर आपके पास कोई भी गाड़ी अगर आए तो आपको कस्टमर से रिस्पांस लेना पड़ेगा। जो आपके पास जो गाड़ी आता है उसी हिसाब से आता है। जो आपके पास आने का मतलब ये है कि आप उसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको ये ऐसा दिखाइए जो आपको कस्टमर खुद अट्रैक्शन हो जाए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर पैसा खर्च करता ना भैया, तो किसी का पैसा फ्री नहीं आता है। वो भी कहीं से कहीं फ्री, किसी भी हालत में वो पैसा लेके आता तो उसका वो चाहे कोई भी आदमी हो, जैसा भी पैसा हो, फिर भी उसका एक प्रॉब्लम होता है। उस हिसाब से ये करते हैं। मगर ये है कि कोई भी मैकेनिक को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिक का नाम इसी तरह से ख़राब होता है। खास करके ये मैकेनिक को मैं ये कह रहा हूँ। आप इधर का भी रॉकेट देख सकते हैं जो शेक हो रहा है। ये जो शेक हो रहा है, ये हाइड्रोलिक पूरा गया हुआ है। हालांकि हाइड्रोलिक पूरा नया डाला गया है और ऑयल पंप भी नया डाला है। तो इधर का जो हाइड्रोलिक देख रहे हैं बिल्कुल और इधर का शेक है और ये देख सकते हैं। इधर का थोड़ा कम है मगर ये ज़्यादा गया हुआ है। तो हाइड्रोलिक चेंज तो दोनों ही होगा। ये जो है हाइड्रोलिक चेंज दोनों ही होगा, क्योंकि इस तरह से प्ले रहना गोया आपको सेटिंग करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा कि हाइड्रोलिक दोनों चेंज करना पड़ेगा।
तो मैंने आपको जो बताया कि ये जो हाइड्रोलिक ये जो रॉकर जो शेक हो रहा है, ये शेक होने का मतलब है कि इसका जो हाइड्रोलिक के अंदर जो पंप वाशर और ये रहता है पूरा वीक हो गया है। जो इसमें जो फिटिंग हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। उसके अंदर जो होल आता है वो होल एक साइड अगर सही से जिस तरह से एक्चुअल फिट होने का अगर वैसा नहीं हुआ तो ये फेलियर जल्दी हो जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो हाइड्रोलिक दोनों ही चेंज करना पड़ेगा और ऑयल पंप चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आकर के हेड और बोर्ड खोल के देखता हूँ कि हेड बोर्ड काम किया है या नहीं किया है। हालांकि बिल में तो पूरा दिखा रहा है, खोल के फिर भी देख लेता हूँ। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो आपको मैं जो ये वीडियो में जो दिखा रहा हूँ, जो मैं ये बोलने का मतलब है जो अभी जो रिसेंटली जो इंजन रेडी हुआ है, तो इंजन रेडी होने के बाद भी ऐसा अगर ख़राब हो जाए तो ये अच्छा नहीं रहता है। तो क्या बोलते हैं कि जब भी आप अगर किसी के पास अगर गाड़ी छोड़ रहे हैं तो देख सुन कर छोड़िए, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि ये कैसा काम कर रहा है। आपको तो देख सुन कर के ही मालूम हो जाना चाहिए कि कौन किस तरह से काम करता है। तो ठीक है, आपका छोटा भाई जहीर जबरू कस्टम जो वीडियो बनाया है ये हाइड्रोलिक के लिए, जो हाइड्रोलिक में जो साउंड है वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ।